1 second. Yes. So as we have already discussed, finance is the most important part of an organization. ठीक है, without finance मतलब एक हैंडीकैप हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके पास फाइनेंस ना हो. एंड organization cannot run, cannot stand, cannot grow without finance. एंड फाइनेंस ये नहीं है कि 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए. नो, इट इज इन थाउजेंड्स, 100 lakhs and crores of rupees, maybe 500, 800, 900, 1000 crores. तो अब इतने सारे पैसे को कैसे मैनेज किया जाए? ठीक है, हाउ टू मैनेज फाइनेंस, we are studying this in this chapter. So there are 3 types of decisions a finance manager has to take: investment decisions, financing decisions, and dividend decisions. Today we are going to discuss investment decisions. What are investment decisions? Investment decisions यानी हम अपने पैसे को, अपने फंड्स को अपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करें so that we can get maximum output from that. यानी मैक्सिमम रिटर्न मिले हमको, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम इंटरेस्ट मिले. ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है. ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉर ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हम अपने पैसे को कहां, कैसे, कब इन्वेस्ट करें सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ. ठीक है, अगर हम investment decisions relate to how the firm funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for the investors. ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें so that we can get maximum output. ठीक है, अब आपके पास 100 रुपए हैं, आपको उसको मैक्सिमम आउटपुट लेना है, यानी आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना है. लेकिन कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए. सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा. तो मान लीजिए कंपनी के पास उनके शेयर होल्डर्स के 500 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो वो कहां इन्वेस्ट करें सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ. ठीक है, अब 2 तरह की कैपिटल होती है जहां पर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं. पहली है लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड दूसरी है शॉर्ट टर्म कैपिटल. तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजंस लेने हैं. लॉन्ग टर्म यानी मे बी 3 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल. और शॉर्ट टर्म यानी करंट के, इस साल में हम क्या क्या करने वाले हैं, वर्किंग. तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो होते हैं दे आर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, एंड शॉर्ट टर्म जो होते हैं दे आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. ठीक है, लॉन्ग टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. अब हमको एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, 500 करोड़, 600 करोड़ हमको उस फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना है. तो हम बहुत सारी चीजें सोचेंगे कि इससे हमको रिटर्न, हमने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, एनुअली हमारे पास 5 लाख रुपए आ रहे. 500 करोड़ वापस आने में तो हमारे 7 पुश्ते निकल जाएंगी. क्लियर? दूसरी चीज, 500 करोड़ तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा और कब मिलेगा, कैश इनफ्लो कितना होगा, कब होगा, कितने दिन बाद होगा, ये चीज हमको पहले से सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. दीज आर द मोस्ट रिस्की डिसीजंस. और ये ब्लॉक कैपिटल होती है लॉन्ग टर्म. हमने एक, आप मान लीजिए आपने एक हुंडई की कार खरीद ली. ठीक है, और कार खरीद के शोरूम के बाहर आए, फिर आपको लगा यार हुंडई गलत खरीद ली, हमको मारुति खरीदनी चाहिए थी. अब आप बताइए कि ये डिसीजन, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है. कार का आप महीने भर, 2 महीने, 1 साल के लिए थोड़ी खरीदते हैं. आप तो 5 साल, 10 साल के लिए खरीदते हैं कार. तो हमने एक कार खरीद ली हुंडई की, शोरूम के बाहर आते ही हमको लगा ये तो घाटे का सौदा हो गया भाई, वी शुड हैव परचेज्ड मारुति कार. तो हाउ कैन यू रिवर्स द डिसीजन? ठीक है, आपने 5 लाख की कार खरीदी
या 10 लाख की हुंडई की कार खरीदी, अब आपको लगता है कि नहीं हमको तो डिजायर खरीदनी चाहिए थी मारुति की। इज देयर एनी आइडिया हाउ कैन यू रिवर्स द डिसीजन? आप इस डिसीजन अपने डिसीजंस को रिवर्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। हुंडई में की कार बेची, 10 लाख की खरीदी थी, 7 लाख की बेची, 3 लाख का सीधे सीधे लॉस हो गया, सीधे सीधे 10 लाख। यानी इन डिसीजंस को अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो दीज डिसीजंस आर कैपिटल बजटिंग, यानी लॉन्ग टर्म डिसीजंस आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। तो ये डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वॉल्व एंड दिस डिसीजंस आर वेरी रिस्की। ठीक है, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस आर टू बी डन, lots of thinking is to be done before taking this long term decisions. ठीक है, तो long term decisions or capital budgeting decisions, it involves allocation of funds and finance to different projects or assets with long term implications for the business. ठीक है, इन decisions का इफेक्ट बिजनेस को लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। देखिए, लॉन्ग टर्म डिसीजंस और शॉर्ट टर्म डिसीजंस में क्या फर्क है? लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपको प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, आपने एक ब्रांच थी, आपने दूसरी ब्रांच खोल ली। ठीक है, लॉन्ग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कौन कौन से होते हैं? हो सकते हैं आपने फिक्स एसेट्स खरीद लिए, आपकी एक ब्रांच थी, आपने दूसरी ब्रांच खरीद ली, आपने अपनी कंपनी में न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आए। ठीक है, पता चला न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आए और वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई महीने भर में। ठीक है, इट कैन हैपन। सो लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो हैं वो आपके कैपिटल, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं, लेकिन घटा भी सकते हैं अगर डिसीजंस गलत हो गए तो। शॉर्ट टर्म डिसीजंस और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, ये आपके कैपिटल, आपके प्रॉफिट्स को मेंटेन रखते हैं। मेंटेन कैसे रखते हैं? आप अपने वर्कर्स को सैलरी देते रहेंगे टाइम पे, दैट इज वर्किंग कैपिटल। आप अपने रेंट देते रहेंगे, आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते रहेंगे, तो आपके प्रॉफिट्स मेंटेन रहेंगे। और लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते हैं। आप एक ब्रांच खोलिए, अब अगर आपने दूसरी ब्रांच खोल ली तो आपके प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। आपने एक नई फैक्ट्री लगा ली, आपके प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। यानी लॉन्ग टर्म बजटिंग जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं, they increase your profits in upcoming years. ठीक है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, they maintain their profits. ठीक है, ये प्रॉफिट्स को मेंटेन रखते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं। सो क्यों इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए capital budgeting decisions are important. Then large amount of funds are involved. In these types of decisions, large amount of funds are involved. और जहां पर large amount of funds involved होते हैं, वहां risk तो involved होगी ही होगी। अगर large amount of funds are involved, so the risk is also involved. These decisions are always on a high risk. Then irreversible decisions. I have told you the example of car. अगर आपने एक ब्रांच खोल दी रूरल एरिया में, आपने सोचा बहुत चलेगी और वो फ्लॉप हो गई, या आपने कोई नई टेक्नोलॉजीज लेके आए, टेक्नोलॉजी अपनी बिजनेस में या अपने फैक्ट्री में, और वो फ्लॉप हो गई, तो दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। यानी एक बार ले लिया तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लग गई। ठीक है, उसके बाद आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते इन डिसीजंस को। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं, यानी अफेक्ट करते हैं इन टाइप ऑफ डिसीजंस में? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी हमको भाई हम 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिलायंस ने
जियो फाइबर लेके आया या रिलायंस जियो लेके आया, तो उसमें कितनी कैपिटल इन्वॉल्व है, वो उसने पहले से सारे कैलकुलेशन किए होंगे कि हमारे इतने लाख कस्टमर बनेंगे और इनसे हमको इतना रिटर्न्स मिलेगा। तो कैश इनफ्लो हमको पहले से पता होना चाहिए कि हम एक एज्यूम होना चाहिए, एक प्रेडिक्शन होना चाहिए और वो करेक्ट होना चाहिए कि हाउ मच कैपिटल वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, कितना कैश इनफ्लो होगा। आपको मालूम है जियो तो आपने सभी लोग यूज करते हैं, ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उनके कितने कस्टमर हैं जियो के? अप्रॉक्स 30 करोड़, 30 करोड़ कस्टमर। और एक कस्टमर अगर एक महीने में 100 रुपए भी का भी यूज करता है जियो का, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का, 300 रुपए का, तो आप मल्टीप्लाई करिए 30 करोड़ इंटू 300, 300 रुपए भी यूज करता है, 30 करोड़ इंटू 300, 3000 करोड़ उनका पर मंथ का इनफ्लो है। इनफ्लो, नॉट प्रॉफिट। तो उन्होंने इतना पैसा लगाया, इतने वो सैटेलाइट्स हायर किया होगा, उसके बाद इतने पूरे इंडिया में टावर्स लगवाए, तो उसके उनको पता था कि इतने कस्टमर हो जाएंगे कि वो 3,000 करोड़ उनके पर मंथ का इनफ्लो है अप्रॉक्स, जो मेरा दिमाग एज्यूम कर सकता है, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकता। उतना प्रॉफिट वो अर्न कर रहे। ठीक है, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, पहली चीज कि कितना इनफ्लो होगा, हम इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न, कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए हमारे दिमाग में दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट से हम एज्यूम करते हैं कि 10% इनफ्लो होगा और दूसरे प्रोजेक्ट से हम करते हैं कि 15% होगा प्रॉफिट, तो हम 15% वाले को ही अडॉप्ट करेंगे, 10% को इग्नोर कर देंगे। जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है हम प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करेंगे। देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स। आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है अकाउंट्स में, रेशियोज, रेशियो एनालिसिस, that is the last chapter in your third book of accountancy। ठीक है, in that chapter we will कि आप बहुत सारे रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, कितना कैपिटल इन्वॉल्व होगा, कितना हम शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, कितना हम लोग डिवेंचर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमको बहुत सारे कैलकुलेशन करते पड़ते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी of the particular project. So that is the factors affecting the investment decisions. Now, short-term investment decisions or working capital decisions. It is concerned with the decisions about the level of cash, inventory. Inventories matlab, what does inventory means? Ria? Ria? What does inventory means? Ria is not there. Okay. Concerned with the decisions about the level of cash, inventories means stock, debtors, etc. These decisions affect day-to-day working of a business. ठीक है, ये जो short term investment decisions और working capital decisions हैं, they affect the long term, short term workings और day-to-day working of the business. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि एक कंपनी में 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, तो 10,000 एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है फर्स्ट को, तो उनके पास उतने पैसे होने चाहिए। तो दैट कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, 10,000 एम्प्लॉइज को 1 तारीख को सैलरी देनी है और ऑन एन एवरेज सैलरी 30,000 रुपीज है, तो उनके पास 10,000 into 30,000 कितना हो गया?
1 2 3 4 5 6 7 8 30 crore rupees 30 करोड़ रुपीस उनके पास हमेशा बने रहने चाहिए 1 तारीख को। तो दैट इज कम्स अंडर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की वो कहां पर इन्वेस्ट करें कि पर्टिकुलर डेट पे उनके पास पर्टिकुलर अमाउंट हो। ठीक है, दैट इज शॉर्ट टर्म डिसीजंस एंड दीज डिसीजंस इफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। उनके पास कितना कैश हो, कितने डेटर्स हो, कितना स्टॉक हो, ये पूरा डिसीजंस जो है that affect the day-to-day business of the firm, and that is called working capital decisions. These decisions affect liquidity and profitability of a business. देखिए, अगर ये डिसीजन सही नहीं होंगे तो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। हमें आज इंपॉर्टेंट कहीं पेमेंट करना है और आज हमारे पास पैसे नहीं, ठीक है, तो जिस डेट पे जितना पैसा जरूरत है उतना पैसा बिजनेस के पास होना चाहिए। So these decisions affect the liquidity and profitability। और उतना पैसा उस दिन नहीं होगा, इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। हमको रॉ मटेरियल एक्वायर करना है, हमको लेबर एक्वायर करना है, एंड वी आर शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। So it will affect the working of the business and profitability of the business। Effective cash management, inventories management, receivables management are the essential ingredients of sound working capital management। तो अगर हम कैश मैनेज करें इफेक्टिवली, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक मैनेज करें और वर्किंग कैपिटल मैनेज करें, then it will be beneficial for the business and they are the ingredients of working capital management। So please, have you understood? How many of you say yes? Have you understood this investment decisions? No one? Why don't you all speak? Shaleen? Chalo, okay, now I will not ask again. Thank you so much. Please go through these investment decisions today from your book, and if you have any queries, you can ask. Thank you so much.